हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री पे, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें बहुत से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल चेंज हो जाता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कब कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कब कौन सा बेस होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप समझते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अगर हम लोग पूछे कि साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन ए, कॉस ए और टेन ए, अगर ये तीनों निकल गया तो हम लोग साइन का रेसिप्रोकल जानते हैं क्या होता है, कोसेक ए। हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके थे, ठीक है। सेक ए और उसके बाद कॉट ए, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, ये सबको पता है। तो साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पे ए लिख रहे हैं और यहाँ पे सी लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल ए तो यही है, तो इसके जो सामने होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा। हाइपोटेनस हमेशा जो राइट एंगल है, ठीक है, उसके सामने का जो साइड है उसी को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। बाकी जो एंगल ए है तो इसके सामने जो, यानी इसके अपोजिट साइड में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका जो एडजेसेंट साइड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन ए लिखना चाहें, साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये कल हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इसका नाम दिया गया है, ठीक है, कि इस रेशियो का नाम साइन ए होगा, इस रेशियो का नाम कॉस ए होगा और पी अपॉन बी इक्वल टू टेन ए होगा। ये नाम दिया गया था, ठीक है, पहले से बनाया गया। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल जब कॉसेक ए है तो इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जो पी अपॉन एच है ये हमारा एच अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। और ये बी अपॉन एच है ये हमारा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। और यहाँ पे टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहाँ पे होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि जब ये इसका रेसिप्रोकल फंक्शन है तो ये भी तो इसका रेसिप्रोकल ही होगा, ठीक है। इसीलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग आते हैं एंगल सी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं, एंगल सी। तो अगर हमें साइन सी लिखना है, कॉस सी लिखना है या फिर टेन सी लिखना है, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक सी, और इसका सेक सी, और इसका कोट सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि अब हम लोग कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये एंगल था अभी ए, अब ये क्या है, एंगल सी। तो अब यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो एंगल सी यानी इस एंगल में हम लोग देखेंगे तो इसके सामने जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और इसके सामने हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, है ना, इसको हम लोग परपेंडिकुलर माने हैं और इसको बेस माने, ठीक है, पहले से। तो अब यहाँ पे साइन सी अगर इसी में लिखना है तो इसके सामने जो साइन थीटा जो होता है, साइन सी, वो क्या होता है, जो एंगल है उसके अपोजिट साइड का जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो साइन सी हमेशा इसके सामने वाला भुजा लेते हैं और इसके एडजेसेंट साइड में जो हाइपोटेनस है उसको लेते हैं, ठीक है। और कॉस सी में क्या लेते हैं, इसका जो एंगल है इसके एडजेसेंट साइड और इधर जो एडजेसेंट साइड हाइपोटेनस है, दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे साइन सी अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस सी लिखना हो तो कॉस सी क्या होगा हमारा, हमें पता है कि इसका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो एडजेसेंट साइड में क्या है, पी अपॉन एच, ठीक है। टेन सी इक्वल टू क्या होगा, टेन सी हमें पता है कि हम लोग यहाँ से जब देखे थे तो क्या हुआ था, इसके सामने का जो
साइड है और इसके एडजेसेंट साइड है उसको ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे tan c में इसके सामने का जो साइड है वो एंगल b है, ठीक है, और इसका एडजेसेंट साइड क्या है p, तो b अपॉन p tan c हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल है तो इसको लिखना आसान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h अपॉन b, और ये हमारा क्या हो जाएगा h अपॉन p, और ये हमारा क्या हो जाएगा p अपॉन b, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्या करते हैं, एंगल को निकालते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल दिया हुआ ए बी सी, ठीक है, जिसमें राइट एंगल क्या है, एंगल बी, जहाँ पे ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आप एग्जाम में जब लिखेंगे तो इसको फिगर को बनाना है, ठीक है। बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा मतलब आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसमें राइट एंगल क्या है, एंगल बी, तो बी पे हम लोग ले लेते हैं राइट एंगल, ठीक है। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, ए यहाँ रख सकते हैं, बी यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। ज़रूरी नहीं यहाँ भी आप ए रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू कितना है 24, तो ए बी हमारा ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें ये हाइपोटेनस नहीं पता है, ठीक है, यानी ए सी नहीं पता है। तो हम लोग ए सी निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि साइन ए हमें चाहिए और कॉस ए भी चाहिए, ठीक है। तो हमें साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, उसमें हाइपोटेनस चाहिए क्योंकि हम लोग साइन थीटा इक्वल टू पढ़ चुके हैं, क्या होता है पी अपॉन एच। तो ये हमारा एच होता है, ये क्या होता है बी, और ये हमारा पी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये एच निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होता है, ए सी स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो यहाँ से हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बेस, ठीक है, यानी ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए सी हमें नहीं पता है तो इसको रहने देंगे। बी सी इक्वल टू कितना हुआ है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी इक्वल टू कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो 6 + 9 15 और 7 + 4 11 + 1 12 और 5 + 1 6, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625 हो गया। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा √625, क्योंकि हम कल बताए थे कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो हमारा क्या होता है ए इक्वल टू √b होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू √625 हो गया। अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू 25 आ गया। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी हमें पता चल गया है, ए बी पता चल गया है, बी सी पता चल गया। तो हम लोग अब यहाँ जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला में क्या निकालना है, साइन ए, ठीक है। तो साइन ए कहाँ है, एंगल ए ये वाला है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार से इसके सामने वाला क्या लेना है, यानी इसका जो अपोजिट साइड है, ठीक है, जो एंगल है उसका अपोजिट साइड और हाइपोटेनस लेना है, ठीक है। तो साइन ए में अपोजिट साइड क्या है 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस में क्या है, हाइपोटेनस में अभी हम लोग यहाँ निकालें ए सी, तो ए सी इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से साइन ए इक्वल टू क्या होगा 7/25। इसी तरह से अब कॉस ए जब निकालेंगे तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एडजेसेंट साइड और ये भी एडजेसेंट साइड यानी हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसका क्या होगा 24 सेंटीमीटर अपॉन में
5 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपोटेनस 25 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 24/25, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से साइन सी, ठीक है। तो अब हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो साइन सी क्या होगा, इसका अपोजिट साइड और हाइपोटेनस। तो इसका अपोजिट साइड में कितना है, इसका नाम भी लिख सकते हैं BC, क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड BC/AC, ठीक है। तो BC इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर, और AC इक्वल टू कितना है, AC अभी हम लोग यहाँ निकालें 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो 24/25, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर लिखना है ना। अब साइन सी हो गया, इसी तरह से कॉस सी कैसे निकालेंगे, तो इसका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो एडजेसेंट साइड क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर हम लोग निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा 7/25। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो लिख भी सकते हैं, साथ साथ सॉल्व करते जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इस तरह के सवाल एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर, यानी जो हमारा ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है, NCERT के बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू, ठीक है, जिसमें से हमें दिया हुआ फिगर में 12 सेंटीमीटर PQ है और PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, जबकि ये नहीं दिया हुआ है। और हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये होना चाहिए, तो ये हमें पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसको बेस परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बेस होगा, फिर भी हमें ये चाहिए, ठीक है। तो हमें ये पहले निकालना पड़ेगा किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम से हमें जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर, प्लस क्या होता है बेस का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर, क्या होता है QR का स्क्वायर। तो PR हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू PQ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, प्लस QR हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ क्या होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा QR स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 और 1 माइनस 1 0, और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो QR स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं QR स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे QR इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो QR इक्वल टू क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, और सेंटीमीटर और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा सेंटीमीटर। तो QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना जो फाइंड करना है वो क्या निकालना है, नाउ 10p माइनस कॉट R। तो 10p एंगल P ये है, ठीक है। तो हमें पता है कि 10p इक्वल टू क्या होता है, यानी 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग लिखे थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, जिस एंगल के बारे में बात होगा उसके अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा QR, ठीक है। तो 10p में आ जाएगा हमारा QR अपॉन, ठीक है, QR अपॉन, यहाँ पे देखिए ध्यान से QR हो गया, उसके बाद ये होता है BQ, यानी बेस इसी को मानेंगे अभी तो क्या होगा PQ माइनस कॉट R। अब हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है, कॉट R में आते हैं, तो कॉट R इक्वल टू क्या होगा, कॉट R इक्वल टू क्या होगा, इस एंगल से हम लोग अगर 10R निकाल लें, ठीक है, 10R तो इसका अपोजिट हो जाएगा,
तो 10r क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी PQ अपॉन क्या हो जाएगा, QR। तो PQ अपॉन QR आ गया 10r, तो cot r क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब ये जो QR है नीचे तो ऊपर चला जाएगा और ये PQ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cot r इक्वल टू क्या होने वाला है, QR अपॉन PQ। अब ध्यान से देखें तो इसमें हमें ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं था, ठीक है, लेकिन निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि देखिए QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ यहाँ से 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रॉपर अगर सॉल्व करना चाहें तो QR इक्वल टू कितना आया, अभी हम लोग निकालें 5 सेंटीमीटर, अपॉन PQ कितना है, PQ हम लोग को गिवन है PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और माइनस QR इक्वल टू क्या होगा, QR फिर से 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 5 अपॉन 12 और 0 अपॉन 12 इक्वल टू 0। आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं और या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल करके इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे सॉल्व करना चाहें उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप ट्राइंगल बना लें, है ना, और ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो साइन ए दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। इस एंगल में ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें निकालने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होता है। जब दोनों एंगल देता है तो कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी एंगल ए दिया हुआ है तो एंगल ए हम लोग यहाँ पे रख लिए। तो साइन ए अगर दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P, ठीक है। जैसे साइन ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा P और ये हमारा H हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस एंगल से देखें तो ये हमारा P हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा H इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है ये, ठीक है। तो इससे हम लोग अगर निकालना चाहें तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि जो हाइपोटेनस है यानी AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो AC का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, तो BC कहाँ है ये, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, ठीक है। हालांकि इसमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये कितना है। तो हम लोग सिर्फ 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर और यहाँ पे AB स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इसका 9 प्लस AB स्क्वायर, यहाँ पे 16 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। तो 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा √7, क्योंकि इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है cos A, तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू हमारा होगा, cos A यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी AB अपॉन क्या हो जाएगा AC, तो AB अपॉन AC, ठीक है। और AB कितना निकालें अभी, AB इक्वल टू √7 है, और AC हमारा कहाँ है, ये हमारा रहा AC, तो AC इक्वल टू कितना है /4, ठीक है। इसी तरह से tan A, ठीक है, tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan A हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन बेस हमारा क्या होता है AB, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को